दोस्तों, अगर आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो अब वो आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आप कहीं जनसेवा केंद्र पर जाएँ, वहाँ पर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। इसलिए आप अपने मोबाइल से घर बैठे भी बना सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है, उसी की जानकारी मैं देने वाला हूँ। उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव में दिखाते हैं, एक आवेदन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप अपना आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार से आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। तो देखिए, अपना आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। ये मैंने टाइप कर लिया है, इसको सर्च करते हैं। अब देखिए, सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ गई है, ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। मैं आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी अन्य स्टेट से हैं, तो अपने स्टेट का नाम साथ में टाइप कर सकते हैं, तो आपके स्टेट का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए, इस लिंक पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल ओपन हो गया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके भी इस पोर्टल पर आ सकते हैं। अब थोड़ा सा नीचे आना है आपको, देखिए लिखा हुआ है सिटीजन पोर्टल ई साथी। ये देख सकते हैं, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए, ई सर्विस के पोर्टल पर आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप पहली बार आते हैं, तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो उसके लिए देखिए लिखा हुआ ऊपर नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। ये देख सकते हैं, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लॉगिन आईडी बनानी है, जो कि 6 से 8 कैरेक्टर्स में होनी चाहिए। और जैसे कि एग्जांपल के लिए आप अपना नाम डाल सकते हैं, प्लस आगे 2 या 1 अंक डाल सकते हैं। उसके बाद में उपलब्धता की जांच करें पर क्लिक करेंगे। अगर अवेलेबल होगा तो आ जाएगा, और अगर अवेलेबल नहीं होगा तो थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में अपना नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद में अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना एड्रेस डाल देंगे और पिन कोड डाल देंगे। जिला सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कैप्चा कोड, इसको सबमिट करेंगे। उसके बाद ओटीपी आएगा और उसके बाद में आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। तो चलिए, मेरा रजिस्ट्रेशन पहले से है, मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने सारी डिटेल फिल कर ली है, सबमिट कर देते हैं। देख सकते हैं, लॉगिन हो चुका हूँ मैं। अब आपको यहाँ पर अपना आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए थोड़ा सा नीचे आना है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है और कई अन्य प्रकार के भी प्रमाण पत्र बना सकते हैं, बट आज मैं सिर्फ आय प्रमाण पत्र के बारे में बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनाने का तरीका बताया हुआ है। उन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो चलिए, मैं आय प्रमाण पत्र बनाऊँगा, तो इसलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र, तो इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहाँ पर आधार ई केवाईसी होनी है। तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और बॉक्स पर क्लिक करके उसके बाद में सबमिट करना है। तो चलिए, मैं पूरी डिटेल डाल के फिर दिखाता हूँ। ये मैंने आधार नंबर कैप्चा फिल कर लिया है। उसके बाद में बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सबमिट कर देंगे। देख सकते हैं, आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड हो चुका है, तो मैं ओटीपी डाल लेता हूँ। ये मैंने ओटीपी फिल कर लिया है, सबमिट करेंगे। देख सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बनाने का फॉर्म ओपन हो गया है और यहाँ पर नाम आधार से आ गया है, यानी आधार पे जो नाम पड़ा हुआ था वो यहाँ पर आ गया है। उसके बाद में फादर नेम टाइप करेंगे, पिता पति या संरक्षक जो भी है उसका नाम टाइप कर लेना है। तो चलिए, फादर पर सिलेक्टेड है तो मैं यही रखूँगा, तो यहाँ पर फादर नेम मैं टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, उसके बाद में एड्रेस डाल दिया है, ग्राम, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे, अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में स्थायी पता उपरोक्त जो बॉक्स बना होगा उस पर क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिकली नीचे ऊपर वाला एड्रेस आ जाएगा। अगर सेम है तो, अगर अलग है तो उसको टाइप कर लेंगे। उसके बाद देखिए, नीचे लिखा हुआ है एक से अधिक व्यवसाय होने पर कॉमा लगाकर विवरण दें, यानी यहाँ पर आपको अपना विवरण देना है अपने इनकम के बारे में, व्यवसाय के बारे में। आप यहाँ पर जो भी व्यवसाय करते हैं वो लिख सकते हैं, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए, मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद देखिए, परिवार का विवरण, आवेदक को मिलाकर परिवार के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको संख्या डाल लेनी है। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनकी संख्या डालेंगे। उसके बाद में देखिए, डिटेल में आपको देना पड़ेगा सबके बारे में कि कौन क्या करता है। तो देखिए, सबसे पहले परिवार के सदस्य का नाम आपको डालना है, यानी आप बारी बारी से सभी सदस्यों का नाम डालेंगे। तो चलिए, मैं बारी बारी से सभी के नाम टाइप कर लेता हूँ। नाम, उसके बाद व्यवसाय और आय कितनी है वो डाल लेना है आपको।
तो देखिए सभी सदस्यों का नाम मैंने डाल लिया है और वार्षिक आय कितनी है वो मैंने टाइप कर लिया है। उसके बाद देखिए आय निर्धारित करने हेतु आवेदक की श्रेणियाँ, तो यहाँ पर कई श्रेणी दी गई है, तो यहाँ पर कम से कम एक आपको टाइप कर लेना है, तो वो भी मैंने डाल लिया है। जैसे कि अकुशल, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर से आय, तो जितनी आय होगी वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब देखिए परिवार की कुल वार्षिक आय यहाँ पर लिख के आ गया है, जितना मैंने ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद में पूछ रहा है क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो नहीं हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया है, इसको हाँ रहने देंगे। राशन कार्ड संख्या इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद में प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, यहाँ पर विकल्प चुने लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं किस लिए आप बनवा रहे हैं, तो छात्रवृत्ति हेतु बनवा रहे हैं, तो इसलिए इसी पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद देखिए संलग्नक लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर आपको अपनी आईडी अपलोड करनी पड़ेगी, जो जो डिटेल लगती है। तो चलिए चुने पर क्लिक करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है जिसका आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है, तो फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। अब देखिए चूज फाइल करेंगे और यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर देंगे। गैलरी ओपन हो गई है और इस पर क्लिक करेंगे। ये मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया है। ध्यान रहे कि फ़ोटो आपका 50 KB से कम में होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद में अपलोड पर क्लिक कर देंगे। देखिए फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद में फिर से यहाँ पर संलग्नक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से दूसरी आईडी लेंगे। देखिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में इसको अपलोड कर देना है। तो इसको आपको कहाँ से प्राप्त करना है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा लीजिए और वहाँ पर अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करके और उसके बाद में स्कैन करके आपको अपलोड कर देना है। और ध्यान रहे डॉक्यूमेंट साइज जो होता है वो 100 KB के अंदर में होना चाहिए। फ़ोटो 50 KB और डॉक्यूमेंट्स 100 KB। तो चलिए मैं अब अपना जो है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड कर लेता हूँ। तो सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद चूज फाइल करेंगे। देखिए इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद अपलोड करेंगे। उसके बाद देखिए 2 चीज़ें आ चुकी हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। अगर आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका जो फ़ोटो होगा, जो आधार पे लगा होगा, वो आपके सर्टिफिकेट पर आएगा, तो वो हमें अलग से अपलोड करना है, इसलिए इस पर क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर से संलग्नक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अब अपना राशन कार्ड ले सकते हैं अगर है तो, नहीं है तो वेतन पर्ची है तो उसको ले सकते हैं, या फिर अब मैं यहाँ पर जो लेने वाला हूँ, अब देखिए यहाँ पर राशन कार्ड मेरे पास नहीं है, उसकी जगह पर परिवार रजिस्टर की नकल है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए अन्य पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन आ गया है, संलग्नक शीर्षक भरें, यहाँ पर क्लिक करेंगे और परिवार रजिस्टर की नकल टाइप कर लेंगे। अब देखिए मैंने परिवार रजिस्टर की नकल टाइप कर लिया है, उसके बाद चूज फाइल फिर से करेंगे। अब ये मैंने परिवार रजिस्टर की नकल यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद अपलोड करेंगे। अब देखिए तीनों चीज़ें मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप इतनी ही रहने देंगे, बट अगर जैसे कई बार होता है कि अपना आय और जाति बनवाने के लिए या फिर निवास बनवाने के लिए आप प्रधान से भी लिखवा के लाते हैं, तो उसको भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं उसको भी अपलोड कर देता हूँ ताकि वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए और ईजिली वेरीफाई हो जाए। तो देखिए सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर ली हैं। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है दर्ज करें, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। बट उसके पहले आप पूरी डिटेल्स चेक भी कर सकते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं है, अगर गलत है तो आप बैक जाके एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं दर्ज करें पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए फॉर्म ओपन हो गया है और यहाँ पर आपकी आवेदन संख्या भी शो हो रही है, तो इसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कहीं कोई गलती तो नहीं, अगर गलती है तो आप बैक जाके सही कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे, यहाँ लिखा हुआ है सेवा शुल्क भुगतान है, तो यहाँ क्लिक करें, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से एप्लीकेशन नंबर आ गया है, उसके नीचे सबमिट लिखा हुआ है, तो सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट का ऑप्शन आ गया है, यहाँ से अब आपको 15 रुपये की पेमेंट करनी है, तो मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ, प्रोसीड विद पेमेंट। अब देखिए पेमेंट पेज ओपन हो गया। आप नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्यूआर कोड से, यूपीआई से जैसे चाहें वैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे लिए सबसे इजी क्यूआर कोड रहेगा क्योंकि मेरे पास एक दूसरा फ़ोन है जहाँ से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए सिलेक्ट योर क्यूआर लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे और भीम यूपीआई सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए क्यूआर कोड शो हो गया है। अब मैं यहाँ से 15 रुपये की पेमेंट कर देता हूँ, तो इसको स्कैन करेंगे, उसके बाद में पेमेंट हो जाएगी। तो चलिए मैं पेमेंट करके दिखाता हूँ आपको।
देख सकते हैं पेमेंट हो चुकी है मेरी, सक्सेसफुल हो गई है, बट यहाँ पर एरर आ गया है। तो चलिए कोई बात नहीं है, एरर आ गया है। अब यहाँ पर आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। ध्यान रहे कि अगर आपकी कोई भी एक से ज़्यादा विंडो ओपन होगी तो लॉगिन नहीं होगा। तो इसलिए आपको यहाँ से सारी विंडोज़ अपनी क्लोज़ कर देनी है और फिर से आपको उस पोर्टल पर आके और दोबारा से लॉगिन करना है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में किया था। तो चलिए मैं पूरा प्रोसेस फिर से कर लेता हूँ, लॉगिन करके फिर आगे बताता हूँ कि अब आपको क्या करना है। देखिए मैंने दोबारा से लॉगिन कर लिया है और मैं होम पेज पर आ चुका हूँ। और यहाँ पर आपको करना क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सेवा शुल्क भुगतान, तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, तो जो मैंने पहले बताया था आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर नोट कर लेना है, तो वही एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। देखिए एप्लीकेशन नंबर मैंने टाइप कर लिया है, अब सबमिट कर देंगे। देख सकते हैं ट्रांजैक्शन डिटेल आ गई है यहाँ पर, जो अभी मैंने 15 रुपये की पेमेंट की है उसकी पूरी डिटेल आ गई है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है सुरक्षित करें, तो सुरक्षित करें पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर पावती पत्र आ गया है, यानी कि हमने जो आवेदन किया हुआ है वो सक्सेसफुल हो गया है। और यहाँ पर पूरी जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि जो लगभग समय होता है वो 7 दिन का है। 7 दिन के अंदर में आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब बताते हैं कि आप आवेदन कर चुके होते हैं तो उसका स्टेटस कैसे चेक करेंगे और बनने के बाद में फिर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको होम पेज पर आ जाना है और यहीं पर आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है। देखिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो साइड में देखिए एक लिस्ट दिखाई जा रही है, ये देख सकते हैं आवेदन की सूची, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर आप जितना भी सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे वो सभी का स्टेटस दिखाया जाएगा। देखिए मैंने 3 सर्टिफिकेट अप्लाई किए हुए हैं, आय, निवास और जाति, तीनों यहाँ पर दिखाया जा रहा है और तीनों जो है संबंधित अधिकारी के पास फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो जैसे ही बन जाएगा तो यहाँ पर स्टेटस में शो हो जाएगा और उसके बाद में फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर दिख जाता है कि आपका सर्टिफिकेट बन गया है तो फिर अब आप डाउनलोड कैसे करेंगे, तो देखिए उसके लिए आपको फिर से इसी साइड में आना है। यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, देखिए यहाँ पर है निस्तारित आवेदन, तो यहीं से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप क्या डाउनलोड करना चाहते हैं, कास्ट, इनकम या डोमिसाइल यानी कि निवास। तो आपको जो भी डाउनलोड करना है उसको क्लिक करेंगे। जैसे कि स्टेटस मैंने देखा कि मेरा कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है तो कास्ट पर क्लिक करूँगा और उसके बाद देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि अभी मेरा एक भी सर्टिफिकेट बना नहीं है, अभी मैंने जल्दी ही आवेदन किया हुआ है। और अगर बन जाता है तो यहाँ पर लिस्ट शो हो जाती है। जब लिस्ट शो होगी तो वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा जो कि ब्लू कलर में रहेगा और उसके आगे नाम वगैरह रहेगा। तो आपको एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करते हैं तो PDF फाइल ओपन हो जाएगी और उसके बाद में वहीं पर नीचे आपको डाउनलोड बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप उसका कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपने आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल से, जिसके लिए कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।